भारत एक ऐसा देश जिसने पूरे संसार के सबसे पुराने धर्म सनातन को जन्म दिया। इस फिलॉसफी ने लोगों को वेद और पुराण जैसे महान ग्रंथ दिए, जिससे इंस्पायर होकर ब्रह्मगुप्ता, पतंजलि, अगस्त और शंकराचार्य जैसे महान लोगों ने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, योगा और स्पिरिचुअलिटी जैसे ज्ञान पूरे संसार को दिए। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आज का धर्म क्या है, इंडिया में धर्म केवल बाबाओं का बिजनेस बन के रह गया है और ये समस्या भारत को प्रतिदिन खाई जा रही है। आज के टाइम पे नौबत ऐसी आ गई है कि हमारी सोसाइटी में साइंस, एजुकेशन, डेवलपमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंस इन बाबाओं के प्रवचन का होता है। हमारे देश में इन गुरुओं को एक भगवान की दर्जा दे दी गई है और लाखों करोड़ों लोग इनके पीछे पागल हैं। और कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इनके गलत कर्मों के ऊपर एक भी आवाज उठाता है तो उनको तुरंत से गलत समझ लिया जाता है। लाखों लोगों की भीड़ इन बाबाओं के प्रवचन देखने आती है और इन लाखों की भीड़ में कोई दब के मर भी जाता है तो इनके कोई एक सवाल भी नहीं। ऊपर से वो लोग बोलते हैं ये तो भगवान का लिखा हुआ है, ये तो होना है। इस तरह मौत को जस्टिफाई किया जाता है। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे ये सो कॉल्ड गॉड मैन हमारे देश को कैसे बर्बाद कर रहे हैं और कैसे जो रियल स्पिरिचुअलिटी जर्नी सनातन ने चालू किया था आज उसको अंत के कगार पे ला दिया गया है। मेरा नाम है श्याम, वेलकम टू बनारस। आज से तकरीबन 5 से 6 हजार साल पहले जब ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी तो एक फिलॉसफी का चालू हुआ जिसका नाम था सनातन। सनातन धर्म का एंड गोल यही था कि सोसाइटी को इतना फ्लेक्सिबल बनाना कि भगवान और मोक्ष को प्राप्त करना बहुत आसान हो। इस जर्नी को बहुत आसान करने के लिए हमारे एंसेस्टर और हमारे गुरुओं ने 4 वेद और 18 पुराणों की संरचनाएं की। इन सब किताबों को पढ़ के लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी मोक्ष की जर्नी बहुत आसान की। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप हमारी सोसाइटी को एनालाइज करोगे तो मात्र ऐसे 1% ही बाबा होंगे जो हम लोगों को एनकरेज करते हैं वेद और कुरान पर। और यहीं पे हमारा पहला पॉइंट है मिसलीडिंग। एक ऐसा धर्म जो पूरे वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी और पीस के नाम से फेमस था, वो आज कुछ चंद लोगों की वजह से अंधभक्ति की तरफ बढ़ रहा है। दीदी ये एसी का पानी है, ये भक्ति और भजन के नाम पे आज हमारे देश में एक ऐसा धर्म पेश किया जा रहा है जो हमारे सनातन धर्म में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये पिछले 2-3 सालों में सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। लोग रिलीजन की तरफ तो जाना चाहते हैं लेकिन इस धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों को धर्म से बहुत दूर लेकर जाते हैं। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। ये बाबा कल्चर का ट्रेंड भले ही आज अपने पीक पे है लेकिन इसकी शुरुआत 50-60 साल पहले ही कर दी है। लेकिन ये हुआ कैसे, इसको समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। वेद और उपनिषद जो कि हमारे धर्म का बैकबोन, इससे ज्यादा नॉलेज न दुनिया में आया और ना ही कभी आता है। लेकिन आज के टाइम पे प्रैक्टिस किया जाने वाला ये धर्म को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में बहुत बड़ा गैप दिखेगा। अब इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरे वेद का ज्ञान तो नहीं दे सकता लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूँ जिससे आप कंपेयर कर लो ये दोनों में कितना बड़ा गैप हो चुका है। अगर हम शॉर्ट में समझे तो वेद का पूरा सार मात्र 2 क्वेश्चन में था। पहला कि मैं कौन हूँ और दूसरा मेरा पर्पस क्या है। और पूरा वेद इन्हीं 2 क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व है। इसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि वेद इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड देयर प्रैक्टिसेस। और रही बात उपनिषद की जो चारों वेदों का सारांश है तो उनके अंदर आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष की बात की गई है जो कि एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है स्पिरिचुअलिटी की। और इन सब बातों से समझ में आता है कि हमारे वेद और पुराण में बेवजह के प्रवचनों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। इन सारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर और धर्म गुरुओं में एक चीज बहुत बड़ी कॉमन है, वुमेन के प्रति इनके विचार। एक बार पुनः आत्ममंथन किया जाए कि पहले के लोग 16 साल में अपनी बेटी और अपने बेटों का विवाह क्यों करते थे। ये एक विचार का विषय है या नहीं भाई? इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहां वहां भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। जो मोहतरमा उनके साथ थी 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। वुमेन के बारे में हमेशा से ही बात होती आ रही है। उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, एवरीथिंग इज फिक्स्ड फॉर देम। लेकिन ये सब चीजें जब हमारी सोसाइटी में होती है तो ये अच्छी नहीं होती क्योंकि भले ही आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के सीख वेस्टर्न कंट्री से लेते हैं लेकिन कभी न कभी वो हिस्ट्री में वो भी बहुत पीछे थे और उनसे ज्यादा वुमेन को प्रताड़ना किसी ने नहीं दी।
लेकिन वहीं पे अगर आप अपनी हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो उसमें विमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज कभी एग्जिस्ट नहीं करती। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऋग्वेद, जो कि वर्ल्ड का सबसे पहले धर्म ग्रंथ की स्क्रिप्चर है। उसको लिखने के लिए 27 महिलाओं ने अपना योगदान दिया, जो कि बताता है कि हमारे हिस्ट्री में पहले वुमेन की कितना। विमेन स्कॉलर्स का प्रेजेंट हमें ये बताता है कि उस समय महिलाओं को सोचने की पूरी छूट थी और वो अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट भी कर सकती थी। लेकिन आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में कोई अकेली लड़की को ट्रैवल करते हुए देखेंगे तो उसके कैरेक्टर को 2 मिनट में लोग जज करते हैं। और इन सब चीजों में इन गुरुजन का बहुत बड़ा रोल है। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज की मार्केट में चल रहे 90% बाबाओं के वैदिक ज्ञान नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ में ना ही कोई वेद पढ़ा है और ना ही उपनिषद साहित्य है। इनके पास बाबा बनने का सर्टिफिकेट, जिसमें माइक्रोफोन है, अनलिमिटेड नेटवर्क है और एक बड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन की झोली, जिससे ये लोग भारत के उन अनप्रिविलेज्ड लोगों पे अटैक करते हैं जिनको उतनी एजुकेशन है और वो बस जी रहे अपने भगवान के रूप पे। इनका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ये फेक होप्स देते हैं, फेक प्रॉमिसेस करते हैं और फेक ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। कहाँ देखिए हो रहा है अभी अब बता नहीं हो रहा है अभी आपके कहीं तक नहीं हो रहा हो रहा है नहीं हो रहा मैं प्रमाण दे रहा हूँ चले इस मार्केट में कोई चमत्कार कर रहा है तो कोई पानी छिड़क के एड्स खत्म कर दे रहा है, कोई कैंसर का इलाज फूंक के कर दे रहा है, तो कोई गाय के खाए हुए अनाज से प्रेग्नेंट कर दे रहा है। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग एड्स और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को बचा लेते हैं। अब इनके खंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशुका और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब सारी प्रक्रियाएं इलीगल, और ये सब चीजें उन धर्म में हो रहा है जिसमें पतंजलि और शुक्र जैसे महान ऋषि हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से लेकर हर रोगों की दवाई आयुर्वेद से बता दी। और ये लोग ये सब चीजें बस पैसा कमाने के लिए करते हैं, और इनके पास इतना पैसा है कि आपको अंदाजा भी नहीं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आसाराम की प्रॉपर्टी थी 14,000 करोड़ रुपए। आप इमेजिन कर सकते हो, वो यूनिकॉर्न बाबा है। ये लोग कथा वाचन के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो जय किशोरी का एक कदम 2-2 लाख रुपए। उनके पास 60-60 लाख की गाड़ियां होती है और वो आईफोन से नीचे बात तक नहीं करते। एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ, ऐसे मैंने और भी किए हैं पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नया मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अब पता चला। और ये सब चीजों को जस्टिफाई करते हुए ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कथावाचक हैं और कथा करने के लिए हम पैसे लेते हैं। लेकिन क्या यही है हमारा धर्म? हमारा धर्म ये बोलता है कि कथा करने के लिए पैसे लिए जाए। अगर हमारे वेद और पुराण को पढ़ोगे तो एक लाइन उसमें ये नहीं लिखा है कि आप कथा करने के लिए पैसे लें, लेकिन उसमें ऐसे सैकड़ों लाइन में आपको दिखा सकता हूँ जिसमें ये लिखा है कि टू बी अ कथावाचक आपको पूरी जिंदगी में त्याग करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ये लोग अपने लेविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं और कथा में आकर लोगों से बोलते हैं कि आप मोह माया को त्याग करें। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी। और जिस भी इंडस्ट्री में इतना बड़ा पैसा होता है तो उसमें आते हैं बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स, और इस इंडस्ट्री में स्कैंडल्स की कोई भी कमी नहीं है। और इन सब स्कैंडल्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। जैसे एग्जांपल की बात करें, आसाराम फॉर रेप केस, परमानंद फॉर रेप केस, नित्यानंद फॉर रेप केस, राम रहीम फॉर रेप एंड मर्डर, जयेंद्र सरस्वती फॉर मर्डर, रामपाल फॉर मर्डर केस। ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना लूं तो भी ये लिस्ट खत्म है। और इन सारे लोगों की वजह से हमारा सनातन धर्म खत्म होता है। और इन सारे लोगों की वजह से कुछ लोग जैसे आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद बाबा को सामने आना पड़ता है हमारे सनातन को रीस्टोर करने के लिए। एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो वेद और पुराण पढ़ो। इन फेक बाबाओं के चंगुल में बिल्कुल भी मत फंसो, क्योंकि इनके लूप में अगर तुम एक बार फंस गए तो उसमें से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम किसी गुरु को फॉलो मत करो, बिल्कुल फॉलो करो, लेकिन एक ऐसे गुरु को फॉलो करो जो तुम्हारे लाइफ में एक वैल्यू ऐड करे। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रेमानंद जी महाराज और आचार्य प्रशांत जैसे बहुत सारे गुरु हमारे सोसाइटी में हैं जो आजकल बच्चों के बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि इन जैसे ही दिखने वाले और भी बहुत सारे बाबा हैं जो सनातन का सेवा करने जाते हैं और बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन फैला। ये वीडियो मैंने किसी के सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया। अगर आपका सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें और फिर से समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम नमस्कार।